नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बात करेंगे। स्कोप, आज के डिस्कशन का स्कोप रहेगा फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ। हम ये समझेंगे कि गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं और उनके खास फीचर्स क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं। टैक्सेशन एस्पेक्ट, किस तरह का टैक्स गोल्ड ईटीएफ पर लगता है। ट्रैकिंग एरर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और हम समझेंगे कि किस तरह ट्रैकिंग एरर गोल्ड ईटीएफ को अफेक्ट करता है। और लास्ट में हम देखेंगे मार्केट में कौन से गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल हैं और उनका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसको हम एक्सचेंज में बाय और सेल कर सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है गोल्ड, इसका मतलब ये फिज़िकल गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। गोल्ड ईटीएफ एक पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, मींस इसमें जो फंड मैनेजर है वो कोई एक्टिव पोजीशंस नहीं लेता है या एक्टिव स्टॉक्स नहीं खरीदता है। एक गोल्ड ईटीएफ को डिज़ाइन करके उसे गोल्ड के प्राइस ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है और यह एक पैसिव तरह का इन्वेस्टमेंट्स है। गोल्ड ईटीएफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जैसे कि एक कंपनी के स्टॉक लिस्टेड होते हैं। गोल्ड ईटीएफ कैश सेगमेंट में ट्रेड करता है, बीएसई और एनएसई में। जिस तरह हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, उसी तरह से हम गोल्ड ईटीएफ को भी कैश सेगमेंट में खरीद या बेच सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ को खरीदने के लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जो हम एक ब्रोकर की सहायता से खुलाते हैं। गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। एडवांटेजेस ऑफ बाइंग गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स, गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स के खरीदने के निम्न लाभ हैं। पहला, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज़ गारंटीड एंड ईच यूनिट इज़ बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड ऑफ हाई प्योरिटी। तो जो भी हम एक यूनिट खरीदते हैं वो 1 ग्राम की होती है और उसका जो प्राइस है वो बैक्ड होता है बाय दी हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड। क्योंकि इसकी एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, इसलिए हमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट और रियल टाइम प्राइस मिलते हैं। ये एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है और वहीं से इसकी ट्रेडिंग होती है। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक वेल्थ टैक्स और वैट या सेल्स टैक्स, इस तरह के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसमें चोरी होने का कोई भी खतरा नहीं है और ना ही हमें इसे लॉकर में सेव करके रखना पड़ता है और उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ईटीएफ को हम लोन लेने में भी एज अ कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी एंट्री और एग्ज़िट लोड नहीं होता है। टैक्स ट्रीटमेंट, इसका टैक्स ट्रीटमेंट बहुत ही सिमिलर होता है डेट म्यूचुअल फंड्स की तरह। अगर हम गोल्ड ईटीएफ को 3 साल से कम के लिए अपने पास रखते हैं या 3 साल से कम में उनको बेच देते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि हमारे इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। और अगर हम गोल्ड ईटीएफ्स को 3 साल या उसके बाद बेचते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 20% है विद बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब हम चर्चा करेंगे ट्रैकिंग एरर के बारे में। ट्रैकिंग एरर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और बेसिकली ट्रैकिंग एरर इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि जो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस है वो और ईटीएफ के गोल्ड के प्राइस में कितना डिफरेंस चल रहा है। ट्रैकिंग एरर जितना ही कम होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि उससे हम गोल्ड के एक्चुअल प्राइस के बहुत ही नियर होते हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ट्रैकिंग एरर गोल्ड ईटीएफ में आता कैसे है। तो बेसिकली एक्सपेंस चार्जेस से
जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, और अगर फ़ंड के पास कोई एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है जो उसने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रैकिंग एरर को कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसके कारण स्पॉट प्राइस जो होता है गोल्ड का, यानी जो करंट मार्केट प्राइस गोल्ड का होता है, उसके और ETF के प्राइस में हमें एक डिफरेंस नज़र आता है। अब हम गोल्ड ETF का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 11 गोल्ड ETF इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। इनकी लॉन्च डेट भी दी गई है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हम देखेंगे UTI गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, 1.12। और अभी हमने पढ़ा है कि ट्रैकिंग एरर में एक्सपेंस रेशियो का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम लो कॉस्ट वाले एक्सपेंस रेशियो में जाएं। मगर जब हम लो कॉस्ट वाले एक्सपेंस रेशियो में जाते हैं तो हमें वॉल्यूम पर भी ध्यान देना है, और हम ये देखते हैं कि अगर IDBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है तो उसका वॉल्यूम सिर्फ 46 है, विच इज़ वेरी वेरी लो। तो इतने लो वॉल्यूम के सिक्योरिटी में अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसमें फेयर प्राइस, जो डिमांड और सप्लाई से जो फेयर प्राइस ड्राइव होता है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि वॉल्यूम सफिशिएंटली हाई होने चाहिए। तो अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पे सिलेक्शन करें तो हम देखते हैं निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, जो कि आमतौर पर गोल्ड बीज के नाम से भी प्रचलित है, उसमें 24,73,215 यूनिट का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम 21 अप्रैल 2020 के हिसाब से हैं। इसका अगर हम नेट असेट्स देखें तो वो भी हाईएस्ट है, 3,179, और एक्सपेंस रेशियो इसका कहीं ना कहीं बीच में है, 0.79%। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से बेस्ट बाय दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई है, नेट एसेट्स भी इनके पास काफ़ी हैं, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो कुछ तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पर है। बिकॉज अगर हम सेकंड बेस्ट ETF पे जाते हैं तो हम देखते हैं ICICI गोल्ड ETF, मगर इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई हो जाता है, 0.98%, पर वॉल्यूम काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड बीज, दैट इज़ 85,545। एक बात जो हमको ध्यान देने की है वो ये है कि निप्पॉन गोल्ड ETF और ICICI प्रू गोल्ड ETF में 1 यूनिट का जो इक्विवेलेंट है गोल्ड के बराबर, वो 0.01 ग्राम की इक्विवेलेंट है। दैट इज़ बाय जब आप NAV चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो करंट प्राइस है गोल्ड ETF का वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो 0.01 ग्राम आपको दे रहे हैं फॉर एवरी यूनिट यू आर बाइंग। जबकि बाकी जो गोल्ड ETF हैं लाइक आदित्य बिरला, एक्सिस गोल्ड, HDFC गोल्ड, ये आपको 1 यूनिट में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देते हैं। नेक्स्ट हम इसके रिटर्न्स को देखेंगे कि किस तरह से गोल्ड ETFs ने अभी तक एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने अराउंड 22 से 23% तक के रिटर्न्स हैं वो दिए हैं। 2018 में अराउंड 6 to 7% इनके रिटर्न्स रहे हैं, 2017 में 2 to 3%, 2016 में अराउंड 10%, 2015 में इवन नेगेटिव भी गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड के रिटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव भी जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी 2 से 3% तक भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 23-24% तक भी हो सकते हैं। इसमें हम ये बात नोट करते हैं कि जब हम एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिन जिन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो लो है उनके रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़े हाई हैं। अब हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन इन सब का बहुत ही हाई है। इसका मतलब ये 11% पॉजिटिव में और 11% नेगेटिव में रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इट मीन्स दे आर हाईली वॉलेटाइल। शार्पे रेशियो अगर हम देखें तो इनका काफ़ी अच्छा है। इट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपीज़ विच वी आर पुटिंग ऑन रिस्क वी आर गेटिंग अराउंड 60 to 70 पैसा। सॉर्टिनो रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी गुड विच शोज़ दैट नेगेटिव रिटर्न लेने की क्षमता इसकी बहुत ही कम है। पर आपको ध्यान रखना है कि सॉर्टिनो रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो लास्ट 3 years रिटर्न्स के बेसिस पर है, और
लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि तीनों साल के रिटर्न्स 2019, 2018, 2017 ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहे हैं। दैट इज़ वाई आपको सॉर्टिनो रेशियो पॉजिटिव दिख रहा है, पर ये यहाँ से कम भी हो सकता है। बीटा इज़ ऑलमोस्ट 1 to 0.99। इट मीन्स जिस तरह से जो गोल्ड है उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, सिमिलर वे में इनका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है। सभी का अल्फ़ा नेगेटिव है सिंस इट इज़ अ पैसिव फंड। तो यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता है, या फंड मैनेजर का जो IQ लेवल है या उसका जो अपना एक टैलेंट है वो पॉजिटिव रिटर्न या एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में कोई हेल्प नहीं करता है, बिकॉज दे आर सिंपली ट्रैकिंग दी गोल्ड प्राइसेस। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो ETFs भी ऊपर जाएंगे। इस तरह से आप दिए गए गोल्ड ETF में से बेस्ट ETF का चुनाव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप इसमें सिप मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।